संभल हिंसा से जुड़ी एक अपडेट है। यूपी पुलिस की टीम दिल्ली पहुंची है। सांसद बर्ग को पूछताछ का नोटिस देने पहुंची है। एसआईटी ने एसपी सांसद को दिल्ली में नोटिस दिया है। पूछताछ में पुलिस का सहयोग करूंगा, सांसद जी ने ये कहा है। संभल में घर पर नहीं मिले थे जियाउर रहमान बर्ग, तो जियाउर रहमान बर्ग संभल में घर पर नहीं मिले तो नोटिस दिया गया। पूछताछ में पुलिस को सहयोग करूंगा, ये सांसद ने कहा है। एसआईटी ने एसपी सांसद को दिल्ली में नोटिस दिया है। पूछताछ के लिए ये नोटिस था। सांसद बर्ग को पूछताछ का नोटिस देने के लिए पहुंची है टीम, और यूपी पुलिस की जो टीम है वो पहुंची हुई थी। सांसद बर्ग को पूछताछ का नोटिस देने के लिए पहुंची थी। एसआईटी ने एसपी सांसद को दिल्ली में नोटिस दिया गया। 8 अप्रैल को एसआईटी के सामने बर्ग पेश होंगे। 8 अप्रैल की तारीख रखी गई है, 8 अप्रैल को वो पेश होंगे। संभल में घर पर नहीं मिले थे जियाउर रहमान बर्ग। 8 अप्रैल को उनकी जो पेशी है वो होनी है। एसआईटी ने एसपी सांसद को दिल्ली में नोटिस दिया था। पूछताछ में पुलिस को सहयोग करूंगा, ये भी उन्होंने कहा है। 8 अप्रैल को एसआईटी के पूछताछ के लिए शामिल होने के लिए उनको कहा गया है। ये बड़ी अपडेट है। बड़ी अपडेट है। पूछताछ के लिए जो पुलिस है वो उनको नोटिस देने के लिए पहुंची है। एसआईटी ने एसपी सांसद को दिल्ली में नोटिस दिया है। पूछताछ में पुलिस का सहयोग करूंगा, सांसद बर्ग ने ये कहा है। संभल में घर पर नहीं मिले थे जियाउर रहमान बर्ग, तो जो टीम है वो दिल्ली आई। दिल्ली में जाकर उन्हें नोटिस दे दिया है। यूपी पुलिस की टीम जो है वो दिल्ली पहुंची है और दिल्ली में जाकर नोटिस दे दिया है। सांसद बर्ग को पूछताछ का ये नोटिस देने के लिए टीम पहुंची थी। एसआईटी ने एसपी सांसद को दिल्ली में नोटिस दिया है। पूछताछ में पुलिस का सहयोग करूंगा, ऐसा सांसद ने कहा है। संभल में घर पर नहीं मिले थे जियाउर रहमान बर्ग। 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए उन्हें पेश होना है और तब वो अपना बयान दर्ज कराएंगे। आपको बता दें कि लगातार संभल मामले में पुलिस जांच कर रही है और सारे उससे जुड़े लोगों के बयान जो हैं वो लिए जा रहे हैं। अक्षय राय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नोटिस दे दिया गया है और क्या क्या कहा है बर्ग ने? देखिए, नोटिस दे दिया गया है। एसआईटी की टीम से नोटिस ये मिल गया है उनको, और जियाउर रहमान बर्ग का बयान भी आ गया है कि उन्होंने कहा है कि नोटिस हमें मिल गया है। जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा और जैसे ही संसद सत्र खत्म होगा तो 8 अप्रैल को ये कहा जा रहा है कि जियाउर रहमान बर्ग को पुलिस ने क्योंकि बुलाया है। 4 अप्रैल को संसद सत्र शायद खत्म हो जाए, एक्सटेंशन की संभावना नहीं है, तो 8 अप्रैल को जियाउर रहमान बर्ग से जो संभल सांसद है वो पूछताछ में शामिल होने के लिए उनको बुलाया गया है। मुझे लगता है कि उसमें जाएंगे क्योंकि उनका बयान आया है कि जो भी जांच में जरूरत पड़ेगी पुलिस को उसका पूरा सहयोग करेंगे। फिलहाल यूपी पुलिस की जो एसआईटी है उन्होंने सांसद जियाउर रहमान बर्ग को नोटिस थमा लिया है। उनके सरकारी निवास जो अशोक रोड पर पड़ता है वहां पर पहुंची थी एसआईटी की टीम और फिलहाल उनको नोटिस सर्व कर दिया गया है। 2 दिन से संभल वाले जो उनके घर था वो पहुंच रही थी एसआईटी की टीम, लेकिन वहां पर क्योंकि नहीं थे और साफ तौर पर है कि संसद का सत्र चल रहा है तो संसद सत्र में मौजूद जियाउर रहमान बर्ग यहाँ पर थे और कुछ दिन पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था प्रोटेस्ट में भी वो शामिल हुए थे। फिलहाल नोटिस उन्होंने रिसीव कर लिया है और कहा है कि जांच में पूरा सहयोग करूंगा। ये पहला स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया है। जी, जांच में पूरा सहयोग करेंगे, ये पहला स्टेटमेंट आया है। तो उस दिन की घटना के बारे में ही पूछताछ की जानी है और किस किस बारे में इनसे पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है, कैसी संभावना है? विवेक, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 ही चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है। एक तो कि घटना के वक्त वो कहाँ थे और ये जो घटना हुई थी उसमें उनकी जो जवाबदेही है तय पुलिस उसमें करेगी। कोशिश ये करेगी कि पुलिस की उनको सवालों से उलझाया जा सके और क्या जो वहां पर दंगे जैसी स्थिति हुई थी, जो फायरिंग हुई थी, जो मॉब ने पुलिस पर आक्रमण किया था, उसमें
क्या उनकी कोई भूमिका थी, क्या उनसे कोई संपर्क किया गया था, या बाद में कोई जो उपद्रवी थे उनसे संपर्क में आए थे। ये तमाम सवाल हो सकते हैं जो जियाउर रहमान बर्क से एसआईटी की टीम पूछताछ करेगी। और फिलहाल ये माना जा रहा है कि जब 8 अप्रैल को वो पूछताछ में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे तो फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि जो पुलिस पूछताछ करना चाहती है वो सवालों का जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, या फिर वो पुलिस को बरगलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल जो स्टेटमेंट आया है कि आरोप पूरी तरह से गलत है, जांच में पूरा सहयोग करूंगा। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। अक्षय, सद्दाम हमारे साथ जुड़ गए हैं संभल से। एक बार उनसे पूछते हैं कि जब संभल में टीम नोटिस देने के लिए पहुंची थी तो वहां पर क्या हुआ था। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से 24 नवंबर हिंसा में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को मुख्य आरोपी के रूप में पुलिस ने एफआईआर में उनका नाम दर्ज किया था, जिसके बाद से लगातार उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। तो हाईकोर्ट की शरण में उनको राहत मिली। हाईकोर्ट ने भी ये कहा कि जांच में सहयोग करें, और साथ ही जिस तरह से एसपी ने कल कहा कि 41 का नोटिस देके, चूंकि जांच में सहयोग की बात कोर्ट की तरफ से की गई थी तो उनके सहयोग की जरूरत है। तो कल भी एसआईटी की टीम ने उनसे संपर्क साधा पर वो नहीं मिले, पर आज दोपहर भी एसआईटी की टीम उनके घर पहुंची नोटिस देने के लिए, पर उन्होंने बताया कि वह दिल्ली हैं, उनकी मां की तबीयत खराब है, और इसी को लेकर एसआईटी की टीम शाम में ही दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी। और जिस तरह से उनके परिवार से बात की गई, जो उनके समर्थक हैं, उन्होंने कहा कि लगातार हमारी तरफ से पूरा सहयोग, पुलिस को सहयोग है। तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं सपा सांसद की, वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ गिरफ्तारी की तलवार है, दूसरी तरफ सद्दाम, जो उनका घर है। अहम जानकारी के लिए आपका और अक्षय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।